हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा SST का है, उसमें है हमारा ये ज्योग्राफी। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफी बाई हजरत सर। मोबाइल नंबर भी है, अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऑफलाइन का जो हमारा क्लास चलता है वो ऑफलाइन में हमारा देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस कोचिंग सेंटर गोपालगंज। और ये कोचिंग कहाँ पे है? तो ये गोपालगंज मिथिलेश शर्मा के जस्ट पश्चिम है। ओके, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, इसमें मात्र 20 ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है? तो हम आप लोग को बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, अनवीकरणीय है। ओके, तो कोयला अनवीकरणीय क्यों है? क्योंकि कोयला एक बार समाप्त हो जाता है तो फिर दोबारा इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा है? अब सौर ऊर्जा कौन सा है? मानवकृत है, माने मानव बनाता है, या पुनः पूर्ति योग्य है यानी फिर से प्रयोग किया जा सकता है, अजैव है या अचक्रीय है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है पुनः पूर्ति योग्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो बोल रहा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक है? तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है 200 nm ना, 200 nm। ओके, राइट आंसर कौन सा है? 200 nm है। ओके, नेक्स्ट है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रह से, कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, या संसाधन के नियोजित दोहन से है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो डाकुओं से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो हमारा जो है वो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर जो होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? भाई, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है स्पीयरमैन का, या जिम्मरमैन का, या दोनों, या बी ने। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो जिम्मरमैन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? इसमें ऑप्शन ए में है 2 प्रकार, बी में है 3 प्रकार, सी में है 4 प्रकार और डी में है 5 प्रकार। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा का है, महात्मा गांधी का है, या संदीप पांडे का है, या मेधा पाटेकर का है? तो राइट आंसर जो है इसका महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी बोले हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नर्मदा बचाओ अभियान किसका कथन है? नर्मदा बचाओ अभियान, यह कथन जो है यह किसका है? महात्मा गांधी का है, या मेधा पाटेकर का है, या सुंदरलाल बहुगुणा का है, या इनमें से कोई नहीं? तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है ये मेधा पाटेकर का है, वो मेध लिखा गया, मेधा पाटेकर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, मिसप्रिंट हो गया है। ये जो है चिपको आंदोलन है। क्या है? चिपको आंदोलन है, को आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एनी टाइम एग्जाम में पूछता है और हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि इस साल भी पूछ दें।
बोल रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस बोल रहा है 5 जून को मनाया जाता है या 6 जून को मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है या 8 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शिखर सम्मेलन कब मनाया जाता है। विश्व शिखर सम्मेलन कब मनाया जाता है, 1971 में, 72 में या 73 में या 1974 में। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, 1991, 1992, 1993, 1994। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1995 में हुआ था या 1996 में हुआ था, 1997 में हुआ था या 1998 में हुआ था। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1997 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजन कब हुआ था। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आयोजन यानी सम्मेलन का आयोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, का आयोजन कब हुआ था। 1991 में हुआ था या 2000 में हुआ था या 2001 में हुआ था या 2002 में हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो हुआ था 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा संसाधन कैसा उपहार है। संसाधन कैसा उपहार है, मानव प्रदत्त है या प्राकृतिक प्रदत्त है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। मानव प्रदत्त का मतलब होता है बनाने वाला, तो संसाधन जो होता है मानव बनाया है, प्राकृतिक बनाया है। तो जितना भी संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाला जो वो वस्तु होती है उस सबको हम संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रदत्त है यानी प्रकृति के बनाया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, इनमें से कोई नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टॉकहोम में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था या फिर स्टॉकहोम में हुआ था या न्यूयॉर्क में हुआ था या इनमें से किसी में नहीं हुआ था। इनमें से किसी में नहीं हुआ था। तो हमारा 19 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो होगा रियो डी जेनेरो में होगा था। रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील इसका नाम है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 20वां क्वेश्चन है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ओके, और इसमें कुछ 5 सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हमने ले रखा है और इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बनाएं अच्छा से, ठीक है। हम ऐसे ही बता देते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है संसाधन किसे कहते हैं। तो बाबू याद रखना कि प्राकृतिक में कोई भी वस्तु पाया जाता है और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसको हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक में अगर कोई भी वस्तु पाई जाती है और फिर वो क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसी संसाधन जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में हम बता सकते हैं जल है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर हम बता सकते हैं कि मिट्टी है, ओके, वायु है, इत्यादि बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा संभावी संसाधन क्या है। संभावी का मतलब होता है संभावना। तो ऐसी संसाधन होना चाहिए, ठीक है, ऐसी संसाधन है जो अभी तो प्रयोग तो न हुआ है लेकिन भविष्य में प्रयोग होने की संभावना है, तो इसको बोलते हैं संभावी संसाधन। नेक्स्ट है हमारा जैव अजैव। जैव अजैव, जैव का मतलब होता है वैसे संसाधन जीवों में जीवों के लक्षण गुण मौजूद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा हो गया। और अजैव संसाधन जो होता है वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव पदार्थों का गुण मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन तो बहुत आसान है कि वैसा संसाधन है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं।
ओके। और लास्ट हमारा है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। तो नवीकरणीय के परिभाषा दे दो और अनवीकरणीय के परिभाषा बता दो। तो ये हो जाता है हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा। तो सबसे पहले हम बता दें नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जो इसको हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं और फिर इसको पुनः हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम नवीकरणीय कहते हैं। जैसे मान लो कहीं पेड़ पौधा हो, उसको हम काट देते हैं तो फिर वहाँ पे हम दूसरा पेड़ पौधा लगा सकते हैं, तो इसको हम नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से आज हमको मिल रहा है, फिर हमको कल भी मिलेगा, तो ये नवीकरणीय प्रकाश है। बात समझ में आ गई। अब लास्ट हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जो एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं तो फिर दोबारा उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में मान लो कि हमारे पास पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल। तो हम जब पेट्रोल जला देते हैं तो क्या वो फिर हमको प्राप्त होता है? नहीं होता है, जो ख़त्म हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह मान लो कि हमारे पास डीजल है, कोयला है, तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ गया होगा तो फिर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।